चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म पर मैं राहुल चौहान आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। तो महिला सुपरवाइज़र के लिए ये आज का एक स्पेशल सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बेटा टीकाकरण के बारे में। तो टीकाकरण क्या होता है, इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है? तो टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, टीकाकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत टीकों के जरिए बच्चों का रोगों से इलाज किया जाता है। टीकाकरण से बच्चों को 6 घातक रोग जैसे तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो और खसरे से क्या मिलती है बेटा? सुरक्षा मिलती है। बात की जाए भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की तो कब की गई थी, किस मंत्रालय के अधीन आता था? तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो था बेटा, ये वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि ईपीआई के रूप में पेश किया गया और वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूआईपी कर दिया गया था। बात की जाए बेटा टीकाकरण की खोज की, तो आप लोगों को याद रखना है टीकाकरण की जो खोज थी ये वर्ष 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो कि 16 मार्च को बनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न हो जाता है ये। इसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण जागरूकता माह जो कि 24 अगस्त को बनाया जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो कि 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर एक सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया गया था। देखिए यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2014, ये डेट को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2014 की। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 से इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2020 तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण, एक सघन मिशन इंद्रधनुष भी शुरू किया गया था, जो कि वर्ष 2017 में क्या किया गया था बेटा? शुरू किया गया था। अब यदि आप लोग राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अलग-अलग अभ्यर्थी और साथ ही साथ लाभार्थी और टीका देने का समय, टीके का नाम, है ना, अलग-अलग स्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे गर्भवती महिला, तो गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके इनको टीका लगाया जाता है। टीके का नाम है टीटी, टिटेन टॉक्साइड का, और ये कहाँ पर दिया जाता है? तो मांसपेशियों में। फिर शिशु, है ना, यानी कि जब हमारा शिशु जन्म लेता है तो जन्म के समय आप लोगों के बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ओपीवी की खुराक दी जाती है और साथ ही साथ में हेपेटाइटिस बी का भी टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नॉर्मली त्वचा में दिया जाता है, ओपीवी की ओरल खुराक दी जाती है बेटा मुंह से। जब हमारा बच्चा शिशु 1.5 माह का हो जाता है यानी 6 सप्ताह का, तब बीसीजी का यदि हम लोगों ने जन्म पर नहीं दिया है तो दे सकते हैं। डीपीटी का टीका पहला, इसके अलावा ओपीवी की पहली खुराक, है ना, बीसीजी वही त्वचा पर लगाएंगे, डीपीटी मांसपेशियों में लगता है और ओपीवी की जो खुराक है ये मुंह से दी जाती है। जब हमारा शिशु भाई 2.5 माह का यानी कि 10 सप्ताह का हो जाता है तो डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टिटनेस का दूसरा टीका मांसपेशी में लगाते हैं। ओपीवी की जो दूसरी खुराक है ये मुंह से दी जाती है। फिर हमारा जो शिशु जब 3.5 माह यानी कि 14 सप्ताह का हो जाता है तो डीपीटी का तीसरा टीका जो है बेटा मांसपेशियों में लगाया जाता है और ओपीवी की तीसरी खुराक बेटा मुंह से दी जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज जो विशेष रूप से याद रखना है बेटा, वो कौन सी है? तो वो है आप लोगों की, देखिए यहाँ पर याद रखना आप लोगों को कौन सी चीज है वो, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, और ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को बेटा एक एक करके क्या करने हैं? याद भी करने हैं। एक एक करके आप सभी को ये पॉइंट क्या करने हैं बेटा? याद करने हैं, ताकि आप लोगों के पास सभी इंफॉर्मेशन जो है ये पहुंच सके। और इसकी जो पीडीएफ रहेगी ये आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम सारणी को देखा, है ना। इसके बाद जब शिशु हमारा 9 से 11 महीने का हो जाता है तो खसरे का पहला टीका, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इनसे पहली विटामिन ए की खुराक मुंह से दी जाती है। जब शिशु 16 से 24 सप्ताह का हो जाता है तो डीपीटी का बूस्टर मांसपेशियों में लगाया जाता है और ओपीवी की जो बूस्टर खुराक है ये मुंह से दी जाती है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो टीटी का टीका मांसपेशी में 10 वर्ष पर और 16 वर्ष पर क्या किया जाता है बेटा? लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा टीका
व रोग निवारण। देखिए, सबसे पहले बीसीजी का टीका जो होता है ये किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो बच्चों को जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या हम लोग इसको क्षय रोग बोलते हैं, इसके लिए लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका होता है ये बेटा बच्चों में गलघोटू, काली खांसी और टेटनस के लिए लगाया जाता है। ओपीवी की जो खुराक दी जाती है ये पोलियो जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए दी जाती है, जबकि टीटी का टीका धनुर्वात या फिर टिटनेस या गलघोटू के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। अच्छा, टीके क्यों लगाए जाते हैं, टीकाकरण का क्या महत्व होता है, तो देखिए बच्चों में सबसे पहली बात तो रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण होते हैं तो टीके के द्वारा उनको बचाया जा सकता है। टीकाकरण से उन सभी बीमारियों को समाप्त करने में हमको मदद मिलती है जो वर्तमान में प्रसारित है या जो भविष्य में हो सकती है, या फिर टीकाकरण हम लोग बोले तो बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अब यदि हम हमारे बच्चों को यदि टीका न दें तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, बच्चों में पोलियो और टिटनेस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, साथ ही साथ में बच्चों को संक्रमण का खतरा रहता है। तो बेटा ये आप लोगों का छोटा सा एक टॉपिक था, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। और वीडियो पर नए हैं बेटा तो आप लोग शेयर करिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस को मैं आप लोगों के लिए लाते रहूं। जय हिंद जय भारत।